प्यारे दोस्तों, आज हम आपको कुरान पाक की एक ऐसे मौजूज़े के बारे में बताने वाले हैं जिसे देखकर तमाम गांव वाले हैरान रह गए, जो एक मुर्दे के साथ पेश आया। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा किसी गांव में एक मुसलमान का इंतकाल हो गया और उसके किसी घर वालों का या रिश्तेदारों का पता ना चला। और जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और हालात ऐसे बन जाए कि उसके घर में कोई भी मौजूद ना हो, उसके रिश्तेदारों के बारे में पता ना हो, तो ऐसे में गांव वाले और आसपास के लोग ये जिम्मेदारी संभालते हैं। इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले को हम गुस्ल देंगे और इसको दफनाने का भी इंतजाम किया जाएगा। इसी तरह से जब एक मुसलमान शख्स का इंतकाल हुआ तो उसके घर में कोई भी मौजूद नहीं था जो उसको दफनाने का इंतजाम करे। इसलिए गांव वालों ने ये जिम्मा संभाल लिया कि इस मुसलमान को गुस्ल दिया जाए। गुस्ल के बाद जिस तरह से नमाज जनाजा की तैयारी की जाती है, उसी तरह से इस मुसलमान भाई के नमाज जनाजा की तैयारी की जाने लगी। और फिर नमाज जनाजा का ऐलान हुआ और आखिरकार मोहल्ले वाले और तमाम गांव वाले मैयत लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान पहुंचकर इस शख्स की नमाज जनाजा अदा की गई और कब्र खोदने का काम शुरू हो गया। दोस्तों, कब्रिस्तान के हवाले से हम सब ये जानते हैं कि अक्सर कब्रें बहुत पुरानी हो जाती है, यहाँ तक कि उनकी निशान तक मिट जाती है। इस मुसलमान की कब्र भी एक ऐसी ही पुरानी कब्र खोदी जा रही थी। दोस्तों, जब इसकी कब्र खोदी जा रही थी तो बराबर वाले कब्र अब कमजोर होने की वजह से जमीन में बैठ जाती है, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे के आसार दिखने लगते हैं, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे के पैर नजर आने लगे। और जो लोग इस नए कब्र को खोद रहे थे, उन्होंने जब उस पुरानी कब्र को देखा तो वो खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। उन्होंने देखा कि इस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिल रहे हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए कि आज से पहले कई कब्रें देखी है जिनके ऊपर तो कई फूल और दरख्त नजर आते हैं, और दरख्तों के साए में भी हमने बहुत सारी कब्रें देखी है, लेकिन कब्र के अंदर कभी फूल लगे हुए नहीं देखा। इस मंजर को देखने के बाद सभी लोग ये फैसला करते हैं कि आधी कब्र तो खुल चुकी है, तो क्यों ना इसकी अच्छी तरह से फिर से तामीर कर दी जाए। दोस्तों, जब उन लोगों ने कब्र पर अच्छी तरह से गौर किया और करीब से देखा तो पता चला कि कब्र से मैसूर करने वाली बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू इतनी अच्छी थी कि उसको सूंघकर हर कोई मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसके बावजूद इस मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और इसके कफन की चादर जर्रा बराबर भी मैली नहीं हुई है। दोस्तों, ये मंजर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और सबके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होने लगती है कि हम इस शख्स के बारे में जानकारी हासिल करें। आखिर ये आदमी कौन है और इसने जिंदगी में ऐसा कौन सा अमल किया था जिसका सिला आज मरने के बाद भी इतनी पुरानी कब्र में, यानी इतने अरसे के बाद भी कब्र में मिल रहा है। और ये ऐसा कौन सा अमल करता था, ऐसा कौन सा काम करता था जिसकी वजह से इसकी कब्र से खुशबू निकल रही है। चुनांचे सभी ने ये फैसला किया कि इस शख्स की तलाश जरूर की जाएगी। दोस्तों, इसकी कब्र को मिट्टी डालकर फिर से बंद कर दिया गया और जो जनाजा तमाम लोग अपने साथ ले आए थे उसको भी दफन कर दिया जाता है। फिर उसके बाद लोग आसपास के तमाम गांव में फैल जाते हैं और इस कब्र के मुर्दे के घर वालों की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई रोज की सख्त मेहनत के बाद और बुजुर्गों के मशवरे के बाद उन्हें ये पता चलता है कि ये शख्स कौन था। फिर कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके घर पहुंच जाते हैं जहां वो शख्स कभी रहा करता था। बज़ाहिर देखने में घर बहुत पुराना लग रहा था और घर को देखकर ये नहीं लग रहा था कि यहाँ कोई रहता भी है। लोग उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं, जिसके बाद अंदर से बहुत कमजोर की आवाज आती है कि दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। गांव वाले मिलकर घर में दाखिल होते हैं। दोस्तों, जब वो लोग घर में जाते हैं तो देखते हैं कि इस घर में एक बहुत कमजोर औरत मुकीम है, जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और उसका जिस्म इंतहाई कमजोर हो चुका है। चुनांचे ये लोग उसके पास बैठ जाते हैं और उसे सवाल करते हैं कि फला कब्रिस्तान में उस जगह पर एक कब्र बनाया गया है, क्या उस कब्र का ताल्लुक
आपके घर से है तो आप हमें बताइए कि वो कब्र किसकी है, और हमें ये भी बताइए कि हमने कब्र में बहुत अजीब मंजर देखा कि उस कब्र के अंदर से खुशबू आ रही थी और गुलाब के फूल कब्र के अंदर खिल रहे थे। यहाँ तक कि मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था और उसका कफन तक मैला नहीं हुआ था। आखिर वो शख्स कौन था, वो कब्र किसकी है? ये सब बात सुनकर वो बूढ़ी औरत एक लम्हे को खामोश रहती है और फिर कहती है कि जिस कब्र का तुम जिक्र कर रहे हो वो मेरे शौहर की कब्र है। जवानी में ही उनका इंतकाल हो गया था। फिर लोग सवाल करते हैं कि आखिर आपका शौहर ऐसा कौन सा अमल करता था कि आज भी उनका जिस्म सही सलामत है और कब्र से खुशबू उठ रही है। तो वो औरत कहती है कि मुझे कुछ ज्यादा तो याद नहीं है, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो चुकी है, लेकिन हाँ एक ऐसा अमल जरूर था जो मुझे आज भी याद है। और मेरा शौहर रोजाना वो अमल दोहराया करता था, और वो अमल ये है कि जब वो रोज सुबह फजर की नमाज अदा करने मस्जिद में जाते थे तो वो देखते थे कि लोग नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करने के लिए मस्जिद में बैठ जाते हैं और वहाँ बैठकर कुरान पाक पढ़ते रहते हैं। लेकिन मेरे शौहर को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता था और वो इस बात पर बहुत गमगीन होते थे और रोने की हालत में घर आ जाते थे और आकर कहते कि मैं इतना बदनसीब हूँ कि मुझे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता। वो घर में रखे कुरान पाक को अदब से चूमकर अपने सीने पर लगा लेते। उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते थे। कुरान पाक को खोलकर जो भी आयतें उनके सामने आती उस पर वो अपना हाथ फेरते और कहते कि या अल्लाह, तूने इस किताब में जो कहा है वो हक है और तू सबसे बड़ा सच्चा है और तेरी किताब कुरान मुकद्दस सच्ची है। और वो काफी देर तक मुख्तलिफ आयत पर हाथ फेरकर ये अल्फाज दोहराते रहते थे और उनके आंसू लगातार बहते रहते थे। उसके बाद वो कुरान पाक को चूमकर उसे अपने सीने से लगा लेते थे और उसको अपनी जगह पर रख देते थे। और ये काम मेरा शौहर रोजाना करता था। मुझे लगता है कि यही वो अमल है जिस वजह से उनकी कब्र से खुशबू की महक आ रही है। दोस्तों, कुरान पाक पर मोहब्बत का ये वाकया आपके सामने पेश किया गया है। आजकल कितने ही लोग ऐसे हैं जिनको कुरान पाक पढ़ना भी आता है, फिर भी वो कुरान पाक नहीं पढ़ते हैं, बल्कि बाज लोग तो ऐसे हैं जो कुरान पाक पढ़ने के बाद उसको भूल जाते हैं, उसको भूल चुके हैं। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें और आपको कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही इस्लामी और मालूमाती वीडियो आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हदीस पाक में वाज़े तौर पर यह बताई गई है कि दीन इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। इसलिए इस वीडियो को अपने करीबी दोस्तों तक पहुंचाकर इस नेक काम में हिस्सा जरूर ले और आपके इस नेक काम से बहुत सारे लोगों को अच्छी बातें मालूम हो जाएगी। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।